चरितार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ज्ञान के, विद्या के, सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के कारक माने जाते हैं। जीवन में जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा के होने असंभव हो जाते हैं। जिन जातकों के जन्म कुंडली में गुरु बलवान होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि रहती है। जीवन शुभ फलों से भरा हुआ रहता है। और जब देव बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं तो जीवन में तरह तरह के आदि व्याधि ग्रसित रहते हैं। धन की कमी हो जाती है, कोई शुभ कार्य होने में बहुत दिक्कत होता है, विद्या संतान प्राप्ति में बाधा आती है। तो सभी प्रकार के शुभता, ज्ञान, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, परोपकार और पुण्य संबंधी जितने कार्य होते हैं यह सब कार्य देवगुरु बृहस्पति के अधीन होते हैं। तो देव बृहस्पति जो हैं वो मेष राशि को छोड़ करके 1 मई से वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और देव बृहस्पति का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो पूरे धरती पर उसका बहुत ही बृहद प्रभाव दिखाई देता है। प्रत्येक जीव उससे अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देव बृहस्पति जो हैं वो प्रत्येक राशि पे लगभग 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। लगभग 12 वर्ष में वो पूरा अपना चक्र पूर्ण करते हैं। इस बार जो देव बृहस्पति का वृष राशि में गोचर होने जा रहा है वह 1 मई से लगभग 13 महीनों तक के देव बृहस्पति वृष राशि में ही गोचर करेंगे। देवगुरु भगवान बृहस्पति जो हैं वो कर्क राशि में उच्च के कहे जाते हैं एवं मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। देव बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। पुनर्वसु का अर्थ होता है जो फिर से बसने की ताकत रखता है। जीवन में जब कभी भी आकस्मिक परेशानियां आ जाता है, घर गृहस्थी का सुख छिन जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, जिन भी जातकों का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है ऐसे जातक फिर से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और फिर से अपने जीवन का नई शुरुआत करके ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देव बृहस्पति हैं। विशाखा नक्षत्र मतलब अनेक शाखाओं में बटे रहने वाला। जो भी जातक जो हैं विशाखा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो जीवन में अनेक तरह के कार्य करके धन यश मान कीर्ति को अर्जित करने वाले होते हैं। और पूर्व भाद्रपद पद का अर्थ होता है चरण, चलना। पूर्व मतलब जिनके ऐसे व्यक्ति जो भी जातक पूर्व भाद्रपद में जन्म लेते हैं, गुरु उनके जन्म कुंडली में शुभ स्थान में अगर विराजमान हो तो ऐसे जातक का जहाँ भी आगमन होता है उनको बड़ा ही उनका स्वागत सत्कार होता है। उनका कदम जो होता है बहुत ही पुण्यमय होता है और बहुत ही शुभता लाने वाला होता है। तो ऐसे शुभ नक्षत्रों के कारक हैं देवगुरु भगवान बृहस्पति। तो जब देव बृहस्पति वृष राशि में गोचर करेंगे तो प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या फल देखने मिलेगा, आइए आज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि से देवगुरु भगवान बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में गोचर करेंगे, अर्थात मेष राशि से धन भाव में विराजमान हो जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति धन भाव में विराजमान होते हैं तो आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती है, धन आने के स्रोत खुल जाते हैं, कुटुंब सुख बहुत अच्छा हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, पहली जो दृष्टि है 6ठे भाव में पड़ती है तो रोग ऋण और शत्रु के नाश करने वाले हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और यदि कोई आप पुराने किसी कोर्ट कचहरी मुकदमा से परेशान है, पीड़ित हैं, तो उस कोर्ट कचहरी मुकदमा से भी आपको धीरे धीरे मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। सप्तम जो दृष्टि है अष्टम भाव में होने से गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि आपने पिछले कुछ समय से किसी भी योजना में धन लगाया हो और वो पैसा रुका हो तो रुके हुए धन की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। और देव बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है 10वें भाव में पड़ने से कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की होती है, सफलता मिलती है, व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ होता है और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रकार के पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए देव बृहस्पति वरदान साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए। वृष राशि वाले जातकों के लिए तो देव बृहस्पति पूरा भाग्य लेकर के ही आ रहे हैं। लग्न में गोचर करेंगे। वृष राशि वाले जो जातक होते हैं श्रृंगार प्रधान होते हैं, गायन वादन में रुचि होती है, कलाकार वृत्ति होती है, हास्य विनोद में उनकी रुचि होती है। तो ऐसे जातक के जीवन में जब देव बृहस्पति गोचर करते हैं, वृष राशि में गोचर करते हैं तो जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है। वस्त्र अलंकरण
और श्रृंगार सौंदर्य सामग्री, उसके साथ-साथ जीवन में वैभव विलासिता की वस्तुओं का आगमन हो जाता है। शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा और देव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, लग्न से पंचम भाव में जब देखेंगे तो शिक्षा में बहुत, जो भी जातक जो हैं वृष राशि वाले हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। और वृष राशि वाले जो जातक जिनको संतान उत्पत्ति में पिछले कुछ समय से बड़ी बाधा महसूस हो रही थी, तो उनके संतान होने के भी योग बनेंगे। सप्तम भाव में दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। पार्टनरशिप में या भागीदारी से जुड़े हुए कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, तो भागीदारी से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। और सबसे जो शुभम दृष्टि है भगवान देव बृहस्पति की, नवम भाव में पड़ने से भाग्य बहुत बलवान हो जाता है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक कार्यों का आयोजन आप करवा सकेंगे, धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ होगा और धार्मिक यात्राओं के योग भी बनेंगे। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए भी देव बृहस्पति का वृष राशि में गोचर करना बहुत ही शुभता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातक बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में एक कमजोरी होती है। काम तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाते। अनेक तरह के कार्य को जानने वाले होते हैं, अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देव बृहस्पति का जो गोचर है वो द्वादश भाव में गोचर होने वाला है। द्वादश भाव जो होता है खर्च की अधिकता का भाव होता है, लेकिन मोक्ष का भी भाव होता है। तो देव बृहस्पति द्वादश भाव में जब गोचर करेंगे तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों से संबंधित खर्च भी आपके बढ़ेंगे। धार्मिक यात्राओं में भी खर्च होने की संभावना बढ़ेगी। और देव बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से घर मकान वाहन का सुख बढ़ेगा। लेकिन छठे भाव में दृष्टि होने से यदि कोई पुराना बीमारी आपको है, मधुमेह संबंधी कोई रोग है, बहुमूत्र रोग है या पेट संबंधी रोग से आप जूझ रहे हैं, तो उन रोगों में भी वृद्धि जरूर होगी। तो इसलिए थोड़ा सा मिथुन राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। देव बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से गुप्त शत्रुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, अचानक धन की हानि भी हो जाती है। इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से निवृत्ति के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर जा करके पीला पुष्प, नारियल, केला इत्यादि चढ़ाना चाहिए और मंदिर परिसर में बैठ करके ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और नित्य ही बृहस्पति गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। देव बृहस्पति जो है बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में बृहस्पति के गोचर से अशुभता दिखाई देने लग जाए तो आपको नित्य ही बृहस्पति गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। बृहस्पति गायत्री मंत्र है ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप यदि एक माला नित्य जाप करेंगे तो आपके जीवन में उपरोक्त बताए गए कष्ट की अनुभूति नहीं होगी या बहुत ही छोटे मोटे दुष्प्रभाव देखने मिलेंगे और बड़ी सी बड़ी विपदा से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातक बेहद ही सौम्य, उदार, मिलनसार होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं और सबको लेकर के चलने वाले, अनेक मित्र वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाने वाले और बहुत सारी कलाओं को जानने वाले होते हैं। तो देखते हैं कर्क राशि से देव बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है वह एकादश भाव में गोचर होने जा रहा है। एकादश भाव जो होता है प्राप्तियों का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, व्यापार में बड़ी सफलता का भाव होता है। तो जो भी कर्क राशि वाले जो जातक है उनको, व्यापारी वर्ग को तो बहुत ही धन के लाभ होने के अवसर मिलेंगे। देव बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है वो पराक्रम भाव में पड़ने से भाइयों से लाभ होगा, मित्रों से अनेक लाभ होंगे और अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धनार्जन करेंगे। और देव बृहस्पति की जो द्वितीय दृष्टि है पंचम भाव में पड़ने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जो भी कर्क राशि वाले जातक है, संतान संबंधी किसी चिंता से परेशान है या संतान नहीं हो रहा है पिछले कुछ समय से, तो आने वाले समय में संतान होने के भी योग बनेंगे। सप्तम भाव में दृष्टि होने से पार्टनरशिप में, साझेदारी कार्यों में बड़ी लाभ के अवसर मिलेंगे और रोजी रोटी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन भी बड़ा ही सुखमय होता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि से देव बृहस्पति भगवान जो है दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव जो होता है कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कर्म भाव होता है। तो कर्म भाव में जब देव बृहस्पति गोचर करते हैं तो वो उनका कारक भाव है। तो कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलता, सरकारी क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलेगी। जो भी जातक राजनीतिक जीवन में है तो राजनीतिक पद प्रतिष्ठा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। देव बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है धन भाव में होने से धन आने
के अनेक स्रोत खुलेंगे, कुटुंब सुख बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी जातक बहुत लंबे समय से मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मकान बनाने में जो बाधा हो रही थी, तो देव बृहस्पति की जो द्वितीय दृष्टि है सप्तम भाव में, अपने से सप्तम भाव में अर्थात सिंह राशि से चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से मकान वाहन का सुख बढ़ेगा, वाहन लेने के योग बनेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देव बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ने से रोग ऋण शत्रु के नाशक हो जाएंगे, पुराने जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, पुरानी बीमारियां दूर होंगी और पिछले कुछ समय से किसी कोर्ट कचहरी मुकदमा से यदि आप परेशान हैं तो उसमें भी आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। और बृहस्पति देवता की अगर कृपा हो गई और आपके कुंडली में देव बृहस्पति बहुत बलवान है तो निश्चित रूप से विजयश्री आपके हाथ लगने वाली है। इस तरह से देखते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो देव बृहस्पति बहुत ही बड़ा भाग्य लेकर के आने वाले हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, सौम्य होते हैं, विनम्र, व्यवहार कुशल होते हैं और एक समय में अनेक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। बुद्धि बल बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहता है और कन्या राशि से देव बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है वह बहुत ही अद्भुत सफलता कारक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्या राशि से देव बृहस्पति नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। भाग्य स्थान में देव बृहस्पति का विराजमान होना भाग्य में अपूर्व वृद्धि करता है। पिता के जीवन में यश मान कीर्ति बढ़ती है, धार्मिक यात्राएं होती है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है और देव बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है कन्या राशि में ही पड़ने से शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, वस्त्र परिधान अलंकरण की प्राप्ति होती है, योग युक्ति और बुद्धि से धनार्जन करते हैं। द्वितीय दृष्टि जो है पराक्रम भाव में पड़ने से मित्रों से, भाइयों से बड़ा ही लाभ होता है। तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव शिक्षा के भाव में पड़ने से शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी कन्या राशि वाले जातक जो हैं संतान संबंधी चिंता से पीड़ित थे तो संतान के जीवन में भी उत्कृष्टता दिखाई देगी। जिन जातकों को संतान नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से देखते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवग्रह भगवान बृहस्पति का जो गोचर है वह बहुत ही शुभता लिए हुए दिखाई दे रहा है। तो वर्ष पर्यंत शुभ और मांगलिक कार्य के आयोजन होते रहेंगे और भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत ही सौम्य मृदु होते हैं, कलाकार वृत्ति के होते हैं और हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलने वाले होते हैं, न्याय व्यवस्था को मानने वाले होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए देव बृहस्पति का गोचर बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुला राशि से देव बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। तो यह आर्थिक हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुराने जो बीमारियां हैं वो उभर सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से पीड़ित होने के गुप्त शत्रुओं से पीड़ा पहुंच सकती है। देव बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है द्वादश भाव में होने से खर्च की अधिकता रहेगी, बढ़े हुए खर्च से परेशानी बढ़ेगी। हालांकि ये खर्च धर्म कर्म या परोपकार संबंधी कार्यों में भी हो सकता है। धन कुटुंब भाव में दृष्टि होने से कुटुंब सुख में कमी होगा, वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। और जो तीसरी दृष्टि है चतुर्थ भाव में होने से मकान संबंधी कार्यों में परेशानी हो सकती है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में कष्ट की अनुभूति हो सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर कुछ खास अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को बृहस्पति की शुभता बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत उपवास करना चाहिए और बृहस्पति मंत्र का नित्य जाप करने से कष्टों में अवश्य ही कमी होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु भगवान बृहस्पति का जो गोचर है वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का कारक है, रोजी रोटी का कारक है और पार्टनरशिप साझेदारी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका भी कारक जो है वो सप्तम भाव होता है। तो देव बृहस्पति का जो है सप्तम भाव में गोचर होने से वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जिन जातकों का विवाह संबंधी कोई परेशानी है या विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह होने के योग बनेंगे। साझेदारी से संबंधित कार्यों में अवश्य ही बहुत ही लाभ होने जा रहा है। व्यापारी वर्ग को तो देव बृहस्पति की दृष्टि के कारण बहुत ही शुभता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देव बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है वो एकादश भाव में होने से अनेक तरह के पैसे आने के स्रोत खुलेंगे, व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। देव बृहस्पति की सीधी जो दृष्टि है द्वितीय दृष्टि लग्न में होने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पुराना कोई बीमारी या समस्या से अगर ग्रसित है तो वह भी ठीक हो जाएगा। देव बृहस्पति की जो दृष्टि है तीसरे भाव में पराक्रम भाव में होने से
मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का साथ मिलने से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी सलाह से अनेक लोग के जीवन में भी बदलाव आएगा, आप अच्छे सलाहकार भी साबित होंगे, राजनीति संबंधी कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातक जो होते हैं ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सात्विक बुद्धि होती है, धर्म कर्म में स्वाभाविक रूप से रुचि होती है, क्योंकि धनु राशि जो होता है वो वृश्चिक राशि की स्वयं अपनी ही राशि है। धनु राशि वाले अथक परिश्रमी होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहते हैं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक वे बहुत ही संघर्ष करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेने वाले होते हैं। धनु राशि से देव बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है, धनु राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव को बहुत शुभ नहीं माना जाता। छठा भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं, आकस्मिक परेशानी मुसीबत का देखते हैं, वाद विवाद, व्यर्थ के कोर्ट कचहरी मुकदमे, झगड़े इत्यादि का जो भाव है वह है छठा भाव। तो देव बृहस्पति का छठे भाव में गोचर करने से धनु राशि वाले जातकों का आवक से अधिक खर्च होगा, शारीरिक कष्ट की अनुभूति होगी। जो भी जातक पहले से पेट संबंधी किसी रोग से गुजर रहे हैं या तकलीफ पा रहे हैं, या डायबिटीज़ या मधुमेह का रोग है, मूत्राशय से संबंधी कोई रोग है, तो ऐसे रोग बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों को अपने अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और ज़्यादा ही कष्ट की अनुभूति हो रही है तो धनु राशि वाले जातकों को कष्टों से निवृत्ति के लिए देव बृहस्पति भगवान के तंत्रोक्त अथवा बीज मंत्र का जाप करके यज्ञ अवश्य कराना चाहिए और नित्य ही बृहस्पति भगवान के मंत्र का एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर के पीला पुष्प, नारियल, केला, लड्डू इत्यादि चढ़ाने चाहिए और मंदिर परिसर में बैठ कर के ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपको शारीरिक कष्ट से निवृत्ति अवश्य ही होगी। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि से देव बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है वह पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा, संतान और पूर्व जन्म के पुण्य का भाव होता है। जब देव बृहस्पति किसी भी राशि से पंचम भाव में गोचर करते हैं तो पूर्व जन्म के पुण्य जागृत होते हैं, अर्थात भाग्य बहुत ही साथ देगा, लाभ के अवसर बनेंगे। देव बृहस्पति की जो दृष्टि है लग्न भाव में दृष्टि होने से शारीरिक सुख में बढ़ोतरी होगी, परिश्रम और पुरुषार्थ से धनार्जन करेंगे, व्यापार में, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं और भाग्य भी कदम कदम पर साथ देगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी। जो भी जातक शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जो भी मकर राशि वाले जातक संतान संबंधी चिंता से गुजर रहे हैं या संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है लंबे समय से, तो संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देव बृहस्पति का जो गोचर है मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभता के संकेत लेकर के आ रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देव बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव जो होता है माता, मकान, वाहन, सुख का कारक होता है। तो जिन जातकों का बहुत लंबे समय से मकान बनाने में कोई बाधा आ रही है तो उनके मकान अवश्य ही इस वर्ष बन जाएंगे और धन समृद्धि में वृद्धि होगी, वाहन सुख बढ़ेगा और परिवार और कुटुंब का सुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देव बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। द्वादश भाव में दृष्टि होने से धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और अष्टम भाव में दृष्टि होने से गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। पुराना कोई धन किसी योजना में आपका फंसा हुआ है तो रुका हुआ धन मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी देव बृहस्पति का जो है गोचर बहुत ही शुभता लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए देव बृहस्पति के गोचर का। मीन राशि से देव बृहस्पति जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। तो मीन राशि वाले जातक जो है अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से अपने भाग्य में वृद्धि करेंगे। देव बृहस्पति को जो दृष्टि है पहली दृष्टि सप्तम भाव में होने से वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप संबंधी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। रोजी रोटी में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें भी बहुत ही सुधार होने के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में दृष्टि होने से पिता का सुख में बढ़ोतरी होगी, पिता के जो जीवन में कष्ट हैं वो दूर होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा और एकादश भाव में दृष्टि होने से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। धन आने के अनेक स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए भी देव बृहस्पति का जो गोचर वृष राशि में है 13 महीनों का, यह बहुत ही शुभ होने
जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।